दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, वो मरने वाला है। दाऊद मर चुका है। दाऊद इससे पहले भी तीन बार मर चुका है, लेकिन हर बार पता चलता है कि उसकी मौत की खबरें दरअसल उसे बचाने के लिए पाकिस्तान में उसके आका उड़वाते हैं। लेकिन दाऊद 2005 में दुबई में ही मारा जाता। उसे मिलनी थी असली मौत। भारतीय एजेंसियों ने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी थी। उसे मारने के लिए उसके जानी दुश्मन को चुना भी गया था और दाऊद को उसकी लाडली बेटी के सामने ही गोली मारने का प्लान था। लेकिन मुंबई पुलिस ने सारा खेल बिगाड़ दिया। दाऊद बचा कैसे और क्या था उसे मारने का प्रोजेक्ट डी, ये बताया है पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने। भारतीय खुफिया एजेंसी यानी आईबी ने दाऊद को मारने के लिए वो मौका चुना था जो उसकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था। दाऊद की बड़ी बेटी माहरूख लंदन में पढ़ रही थी और उसका निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से तय हुआ था। जुनैद भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था। माहरूख दाऊद की सबसे लाडली बेटी है। निकाह मक्का में 9 जुलाई 2005 को होना था, जबकि वलीमा यानी शादी का रिसेप्शन 23 जुलाई 2005 को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होना तय हुआ था। बस इसी दिन उसी जगह दाऊद को मारने का प्लान था। उस वक्त आईबी के हेड थे ए.के. डोवल। दाऊद को ठिकाने लगाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। वो पाकिस्तान में नहीं विदेश में था और अपनी बेटी की शादी में था। उसके चारों तरफ पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का घेरा भी नहीं था। पहली बार आईबी को दाऊद की सही लोकेशन की जानकारी थी, लेकिन दाऊद को मारने के लिए आईबी अपने शूटर सीधे नहीं लगा सकती थी। सो दाऊद का जानी दुश्मन खोजा गया, छोटा राजन। जी, वो छोटा राजन जो कभी दाऊद का सहयोगी, उसका दोस्त था, जिसकी शादी में खुद दाऊद अपनी बीवी के साथ शामिल हुआ था। लेकिन 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद हिंदू डॉन बनकर छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया। वही छोटा राजन दाऊद की बेटी की शादी में दाऊद के सीने पर गोली चलवाने के लिए राजी हो गया। साल 2000 में दाऊद ने छोटा राजन पर बैंकॉक में जानलेवा हमला भी करवाया था। सो छोटा राजन उसका बदला लेना चाहता था। राजन ने अपने 2 बेहतरीन शार्प शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को ये काम सौंपा। दोनों विदेश में थे। दोनों ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना से भारत में एंट्री की और भारतीय एजेंसियों की निगरानी में दोनों को ट्रेन भी किया गया। दोनों को फर्जी पासपोर्ट मिले और दुबई की फ्लाइट के टिकट्स भी। आर.के. सिंह का दावा है कि तनाशा और मल्होत्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। अब दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में दोनों को आईबी के अफसर अंतिम टिप्स दे रहे थे। उसी वक्त वहां पहुंच गई मुंबई पुलिस की एक टीम। जी हाँ, मुंबई पुलिस दाऊद और अंडरवर्ल्ड के लोगों को ट्रैक करती रहती थी। उन्हें कहीं से पता चल गया कि छोटा राजन गैंग के कुछ लोग भारत में दाखिल हुए हैं। वैसे आर.के. सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि मुंबई पुलिस के कई अफसर दाऊद के लिए ही काम करते थे। उन्होंने ही जानबूझकर दाऊद को मारने का प्लान नाकाम करने के लिए अपनी टीम मुंबई से दिल्ली भेज दी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर को ये कहकर दिल्ली भेजा गया कि छोटा राजन के शूटर्स को गिरफ्तार कर वापस मुंबई लाओ। कमलाकर को यह भी बताया गया था कि छोटा राजन गैंग के शूटर्स किसी नेता या कारोबारी को मारने दिल्ली आए हुए हैं, यानी उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। फिर क्या था, आर.के. सिंह का तो यहाँ तक दावा है कि दिल्ली के होटल में दोनों शूटर्स को अंतिम ब्रीफिंग खुद ए.के. डोवाल दे रहे थे। उन्हें बताया जा रहा था कि दुबई के ग्रैंड हयात होटल में उन्हें कहाँ रहना है और दाऊद को कैसे ट्रैक करना है और कैसे खत्म करना है। उसी वक्त मुंबई पुलिस के कमलाकर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और राजन के शूटर्स तनाशा और मल्होत्रा को दबोच लेते हैं। हालांकि आईबी के अफसरों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस की टीम ने उनकी एक ना सुनी और दोनों को लेकर वापस मुंबई उड़ गए। और इस तरह दाऊद को मारने का आईबी का ये शानदार प्लान बर्बाद हो गया। बाद में अखबारों में खबरें भी छप गईं और डोवल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते और वो उस वक्त घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उधर राजन का शूटर फरीद तनाशा 2010 में मार दिया गया। उसे भारत नेपाली गुट ने मारा। वहीं दूसरे शूटर विक्की मल्होत्रा को 5 साल की कैद हुई और बेल पर बाहर आने के बाद से ही वो लापता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर लिखें। सोचिए, अगर मुंबई पुलिस ने ऐसा खेल न किया होता तो शायद 23 जुलाई 2005 को दुबई में ही दाऊद का चैप्टर खत्म हो जाता।